न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन। कलयुगी भाई पर गोली मारकर बहन की हत्या का आरोपी फरार। ATM कार्ड ATM मशीन में फंसाकर ठगों ने उड़ाए 95,000 रुपये। बाईपास में स्थित बैटरी दुकान का शटर तोड़कर लाखों की बैटरी चोरी, इलाके के व्यवसायियों में भय व्याप्त। गो तस्करी मामले के सभी दस्तावेज कड़ी सुरक्षा में दिल्ली भेजा गया। बुधवार को आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत बाजार संलग्न खटिकपाड़ा इलाके में एक भाई पर अपने बहन को गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। दोपहर में फायरिंग की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि किसी विवाद को लेकर भाई ने बहन को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक का नाम 19 वर्षीय कमल सोनकर बताया जाता है। वहीं गोली मारने वाले का नाम राहुल सोनकर बताया जाता है। कमल के सिर पर गोली मारी गई है। उसकी शादी हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश मायके में ही रह रही थी। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है। घटनास्थल पर डीसीपी डॉक्टर कुलदीप SS के नेतृत्व में पुलिस छानबीन के लिए पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। ঘটনাটা হয়েছিল ছেলেটা রাহুল শঙ্কর বলে যে ছেলেটা আছে তার বাড়িতে আসে, বাড়িতে এসে পরে তার বুলের সঙ্গে কোনোভাবে ঝুট ঝামেলা হওয়াতে ওর কাছে গান ছিল, মানে পাশাপাশি লোক দুটো গানের শব্দ শুনতে পেয়েছে। বেরিয়ে এসে পরে অনেক ছেলের সঙ্গে কথাও বলেছে, কোনো আরও কাউকে হয়তো মারার ওর মধ্যে ছিল, টেন্ডেন্সি ছিল। পায়নি যখন, তখন ও গানটা নিয়ে পরেই কিন্তু বেরিয়ে গেছে। কি নাম বলছে এটা? রাহুল সোনকার। রাহুল সোনকার নিজের বোনকে মেরেছে। কত বয়স? বোনের বয়স হয়তো 18-19 বছর, আর ওর বয়স হয়তো 21-22 বছর। ছেলেটা ধরা পড়েছে? না, ধরা পড়েনি। এই 3টের সময় হয়েছে ঘটনাটা। পুলিশ খুঁজছে, পুলিশকে রিপোর্ট দিয়েছি, কোন দিক দিয়ে গেছে না গেছে বলেছি। একটু ফায়ারিং ইনসিডেন্স হয়েছে আসানসোল সাউথ থানাতে। ওনার যে ভাই ছিল ভিক্টিমের, উনি ওনাকে হেডশট করে এখন পালিয়ে গেছেন। হতে পারে, আমি লোকের মুখে শুনেছি কি কিছু পারিবারিক সমস্যা ছিল বা কিছু অ্যাফেয়ার ছিল, ওটার জন্য এটা হতে পারে। ওটা নিয়ে তদন্ত চলছে, ওটাকে ধরার জন্য পুলিশ চেষ্টা করছে। दुर्गापुर में ट्रंक रोड पर दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम डिपो के अधिकारी की पिटाई करने के आरोप में एक तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तृणमूल नेता का नाम मुकेश पासवान उर्फ टार्जन है। दुर्गापुर थाने की पुलिस ने मंगलवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत की मांग की। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुकेश पासवान सोमवार की रात अचानक राज्य परिवहन निगम के डिपो में घुस गया और डिपो प्रभारी कुंडू बाबू और अस्थायी कर्मचारी सौरभ चक्रवर्ती की पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मुकेश पासवान नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। SBSTC में लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि आज सुबह दुर्गापुर सब डिवीजन कोर्ट में पेशी के दौरान मुकेश पासवान उर्फ टार्जन ने मीडिया को बताया कि वह यह कहने गया था कि मजदूरों को लंबे समय से भुगतान नहीं किया गया है। मारपीट की कोई घटना नहीं हुई है। যেহেতু 10 তারিখে পেমেন্ট হয়ে যায়, 5 তারিখ অবধি পেমেন্ট কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট কেউ করতে চাচ্ছে না। হ্যাঁ, তার জন্য মিটিং হলো। মিটিং হওয়ার পরে ম্যানেজমেন্ট বললো কি ঠিক আছে, আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি, কিন্তু কোনো দায়িত্ব পালন করছে না। रानीगंज में ATM कार्ड को मशीन में फंसाकर ठगी का मामला सामने आया है। बुधवार को रानीगंज सियारसोल इलाके में ठगों ने एक व्यवसायी से इसी तरह हजारों रुपये ठग लिए। ठगी का शिकार हुए गौतम नोनिया ने बताया कि वह SBI के ATM से 9,500 रुपये निकालने गए थे। इस दौरान उनका कार्ड मशीन में अटक गया था, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उसी समय ATM पर 2 व्यक्ति मौजूद थे जो उनकी मदद करने की बात कहकर आते हैं। उन लोगों ने ATM पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करने को कहा। उन्होंने उसे नंबर पर फोन किया। उसके बाद उन्हें एक नंबर 3 बार दबाने को कहा गया, लेकिन उनका पिन वहां मौजूद उन लोगों ने सुन लिया था। लेकिन फिर भी उनका ATM नहीं निकला, तो दोबारा फोन करने पर उन्हें SBI के बैंक में जाने को कहा गया।
वह उसकी बात सुनकर कार्ड वहीं छोड़ SBI रानीगंज शाखा की ओर गए, लेकिन जब कोई वहां नहीं मिला तो उन्होंने उसे नंबर पर फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। उस दौरान मोबाइल पर लगातार मैसेज आने लगे। उन्होंने देखा कि उनके खाते से 6 बार में 45,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गए हैं। वापस ATM में गए तो देखा कि उनका कार्ड आधा निकला हुआ है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की। এখানে এই কার্ডটা ছিল আপনার নাকি? श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और तात साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट। पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, GT रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। रेडी? नाम तो सुना होगा। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी-शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। बुधवार को आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत उत्तर धातका बाईपास के किनारे एक बैटरी की दुकान में बैटरियों की चोरी से हड़कंप मच गया। चोरों ने शटर तोड़कर भारी संख्या में बैटरियों की चोरी कर ली। इस घटना से इलाके के दुकानदारों में आक्रोश देखा गया। बैटरी दुकान के मालिक मनोज कुमार भास्कर ने बताया कि हमें सुबह से किसी ने फोन किया, जब हम आकर देखे कि मेरी बैटरी का दुकान का शटर टूटा हुआ है, उससे लाखों की बैटरियां चोरी हो गई है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े हाईवे के ऊपर, व्यस्तम रास्ते के ऊपर भी चोरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। पहले भी इस इलाके में छोटी मोटी चोरियां हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी चोरी यह पहली बार हुई है। हम लोग इस घटना से काफी आतंकित है। अपना धंधा कैसे चलेगा, दुकानदारी कैसे चलेगी, इसके लिए चिंता का विषय है। हम लोगों ने पुलिस को खबर दी है, पुलिस जाँच में जुटी है। हमारा दुकान में जो है सुबह में हमको पता चला, हमारे ही कोई जान पहचान के आदमी थे, बोले कि जो है जा करके जल्दी जाओ, दुकान में लगता है तुम्हारा शटर चढ़ा गया है।
हम तोड़ करके आए तो देखे कि जो है हमारा जो है तीन गो शटर चाड़ा हुआ था और हमारा जो है पूरा बैटरी पर हाथ साफ कर दिया गया है। लगभग कितना का माल था? अभी तक तो हम मैंने उसका कैलकुलेशन हम बैटरी का कैलकुलेशन किए हैं कितना पीस गया है। मैंने अभी तक हम जो है अभी मिलाए हैं स्टॉक, जिसमें अभी निकल कर आ रहा है 13 पीस। मैंने बढ़ भी सकता है, घटेगा नहीं, ठीक है। कैसी का बैटरी था? ये इसमें जो है सब मिला जुला, जैसे ट्रक का बैटरी, मशीन का, जेसीबी का बैटरी, टेम्पो का बैटरी, सब बैटरी था। क्योंकि ये दुकान था ना, हम रिटेल सेल करते थे, तो इसमें सब चीज़ का बैटरी था। लगभग कितना का होगा? लगभग 2 लाख के करीब हमको लगता है होगा। जामुड़िया इलाके के लोगों का कहना है कि उनको पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। आए दिन उनको पानी की कमी महसूस होती है, जिससे इस प्रचंड गर्मी में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जामुड़िया के हर एक वार्ड में पानी की आपूर्ति अनियमित है। इस बारे में जब हमने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से बात की तो उन्होंने कहा कि जामुड़िया के 13 वार्डों में रोजाना 310 टैंकर से ज्यादा टैंकरों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। कभी कभार अगर किसी टैंकर में कोई यांत्रिक त्रुटि आ जाए तो हो सकता है कि पानी की आपूर्ति में थोड़ी कमी आ सके, लेकिन जामुड़िया में रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम लोगों को नागरिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है, लेकिन फिर भी लोगों को शिकायतें रहेंगे। आसनसोल नगर निगम उन शिकायतों को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। पानी का प्रॉब्लम शुरू से है, हमको लग रहा है कि सब दिन अब रहेगा भी, सब में बोले, लेकिन पानी का कोई 1 घंटा हम लोग का नल भी है तो 1 घंटा से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो टैंकर डेली देता है, बस वही थोड़ा सा भराया नहीं तो नहीं भराएगा। यदि टैंकर नहीं आएगा तो हम लोग को पानी के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। एक दिन भी बंद होता है तो फिर हम लोग पानी के लिए बड़े सचन जाते हैं। कितने दिनों से हो रहा है? बहुत दिन से हो रहा है, कई साल से हो रहा है, एक दिन से थोड़ी। पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी तो टैंकर भी नहीं आता है और टाइम कॉल भी बंद हो जाता है। फिर कितने दिनों से ऐसा? शादी कर गए हैं तब से। कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? ऐसा तो लमसम 6-7 महीना हो गया। 8 से पहले पानी मिलता था क्या? मिलता था, कभी दिक्कत भी हो जाता था। सर का से आता है तो हम लोग भरते 11 बजे जाता, 12 बजे जाता है, और नदी कल भी आपको नहीं खुलता है, 1 घंटा खुलता है। बहुत होता है, कभी कभी खुलता भी नहीं है तो परेशानी हो जाता है। 308 से 10 गाड़ी उससे ज़्यादा माने डेली हम लोग पानी देते हैं। वहाँ पाइपलाइन का बंदोबस्त नहीं है। अमृत फेज 2 में अगर हो जाएगा तो कंप्लीट होगा। उन लोगों का कहना है कि डेली गाड़ी नहीं आता, कभी कभी दिन गाड़ी भी हो जाता है, नहीं आता। गाड़ी ब्रेकडाउन होने से तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग का एवरीडे 310 से ज़्यादा गाड़ी हम लोग पानी देते खाली जामुड़िया के लिए। অভিযোগ মানুষ এখানে রাস্তা ভালো আছে, তা মানুষের অভিযোগ আছে, মানুষের অভিযোগ থাকবে। এখানে কল 27 নম্বর না 29 নম্বর আমাকে ফোন করেছিল কাউন্সিলর, করার পর আমি ইঞ্জিনিয়ারকে ফোন করেছি, করার পর বললো ওখানে খালি 2টো কলে জল পড়ছে না, বাদবাকি কলে জল পড়ছে। তো মানুষের ওই অভাব অভিযোগগুলো থাকবে, থাকার মধ্যেও কাজ চালাতে হবে। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहारों के मौसम में अपने पैरों को बनाए सुंदर और आकर्षक स्ट्रॉप ऑन के स्टाइलिश जूतों, कैनवास और चप्पलों के साथ मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। तो देर ना करे, चले आए स्टॉप ऑन के एक्सक्लूसिव शोरूम में। SD इंटरप्राइज नियर राह लेन, GT रोड, आसनसोल।
चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल सीबीआई विशेष अदालत से गो तस्करी मामले के सभी दस्तावेज आखिरकार दिल्ली भेजा गया। इन दस्तावेजों के साथ केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के 2 अधिकारी बुधवार की शाम 5 बजे अंडाल के काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट से विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उसके साथ सीबीआई विशेष अदालत के 2 कर्मचारी दिल्ली गए। सुरक्षा के लिए उनके साथ कई केंद्रीय बल के जवान तैनात थे। गो तस्करी मामले के दस्तावेज गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे। गौरतलब है कि आसनसोल सीबीआई विशेष अदालत में ईडी की याचिका तीसरी सुनवाई के बाद गो तस्करी का मामला 6 सितंबर को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया।